प्रणाम, मैं सुबोध तिवारी। आज मैं ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से जिसके बारे में अक्सर हमारी हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी से डिस्कशन हो जाती है कि उसके बिना काम कैसे चलेगा, राइट। मेरा ख़राब समय चल रहा है एंड ऑल, राइट। सबसे पहले मेरा कहना ये होता है कि आज तक किसी का काम किसी के बिना रुका नहीं है। समय चलता रहता है, काम होते रहते हैं। मैंने पीछे एक कोट भी लिखा था कि मेरे बगैर आपका काम नहीं चलेगा, विद इन कोट्स, इस गलतफहमी में ना रहें। हर किसी का काम होता है, होगा, आगे पीछे हो सकता है, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज काम सभी का होता है। दूसरी बात ये, आप कभी परेशानी में हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी से, मैं यही कहता हूँ, आंख बंद करें और तसल्ली से सोचें। आपके दिमाग में किसी न किसी व्यक्ति का चेहरा जरूर आएगा जो आपकी मदद कर सकता है उस समय में। वही व्यक्ति है, आंख बंद करके जिस व्यक्ति का ख्याल आपको आए, आप मान लें वही व्यक्ति है। अगर आप किसी कारण से उस व्यक्ति से उस समय बात नहीं कर सकते या कुछ और है तो थोड़ा रुक जाएं और सही समय पे बात करें, सही सजेशन लें और तब आगे बढ़ें, परेशान ना हों। कई बार हम परेशानियों में कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ के विषय में, जिसके कारण आगे और परेशानियां बढ़ जाती हैं। डोंट डू दैट। काम नहीं रुकेगा, परेशानी आ सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक रिपोर्टी था, बहुत मेहनती लड़का, न्यूज़पेपर बेच के उसने अपनी MBA की पढ़ाई की, राइट, मल्टीनेशनल में काम किया, मेरे साथ था। एक दिन अचानक उसने बोला, सर मुझे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ करें। तो बोलता नहीं सर, ऑफिस में नहीं, कुछ पर्सनल है। मैंने बोला ठीक है। तो गाड़ी में बैठ के हम बात कर रहे थे, कुछ इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद कुछ डिस्कशन के बाद वो रोने लग गया और काफ़ी तेज़ रोने लग गया। तो फिर मैंने कुछ देर के बाद दाढ़स बंधाया और मैंने बोला क्या हुआ। सुना सर, मेरा काफ़ी दिन से एक रिलेशनशिप था और वो टूट गया आज, उसने मना कर दिया। क्या हुआ, क्यों? उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप, उसने बोला मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। ठीक है, किसी कारण से हुआ होगा ऐसा, तो अब परेशानी हो सकता है आपको आज हो, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हिम्मत रखें, मुझे मालूम है थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन ठीक है, इतना परेशान होने से या कोई और कारण है ना। सर कोई और कारण ये है कि मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा शादी नहीं होगी, इसका क्या रिलेशन है? सर इसलिए कि मैं अपनी बहन, अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, पापा हमारे साथ नहीं रहते, पापा नहीं हैं तो मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मजबूत इरादा रखते हैं, सब चीज़ है, अच्छा काम करते हैं, होगा। सो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज उसने अपनी शादी अपने बलबूते खुद अर्न करके किया, बहुत मेहनती लड़का। अपनी बहन की शादी की और शादी हुई, बच्चा हुआ और आज आई बिलीव ही इज़ लिविंग ए गुड लाइफ। सो ये होता है लाइफ में, अच्छे बुरे फेजेस आते हैं और हमें जब भी ऐसी परेशानी आए और आपको लगता है कि इस बंदे से संपर्क करने से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है या यहाँ क्वेश्चन मिल सकता है, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, राइट। परेशान होके और कुछ गलत डिसीजन ना लें, दैट इज़ माई थिंग। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोग कभी भी परेशान होके, भावनात्मक होके गलत डिसीजन, गलत निर्णय ना लें, राइट। एक दूसरी रिपोर्टी मेरी, उसकी कहीं शादी तय हुई और शादी के बाद बहुत नज़दीक आ गया शादी का दिन। तो तय जहाँ हुई उस दौरान और शादी के बीच के दौरान दोनों लड़के और लड़की काफ़ी क्लोज आ गए थे। फिजिकली नहीं मिले थे, लेकिन ओवरऑल आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। लेकिन जब शादी का दिन नज़दीक आया तो कुछ चीज़ें पता चली, और ऐसी चीज़ें पता चली उस लड़के के विषय में जिसके कारण शादी टूट गई। अब उस लड़की की हालत ऐसी थी कि कोई उसको संभाल नहीं सकता था। पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने आप एक काम करें,
मेरी बात करा दें, मेरे पास हो सके तो मुझसे मिलवाएं। तो क्योंकि वो मेरे पास से नौकरी छोड़ के जा चुके थे अपने शादी के लिए। सो बात किया और फाइनली चीज़ें संभली और आज बाकायदा उनका परिवार है, बाकी चीज़ें हैं और सब चीज़ ठीक है। एंड आई बिलीव वो भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो टाइम कई बार इंतज़ार करना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थिंग्स विल हैपन फॉर गुड, बट यू विल हैव टू कीप पेशेंस। धैर्य रखें, अच्छा होगा, बिलीव इन दिस एंड थिंग्स विल हैपन इन योर वे, राइट। सो और ऐसे समय में अवश्य उस व्यक्ति के पास जाएं जो आपको सही सजेशन दे सकता हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, डोंट वरी, बी हैप्पी, प्रणाम।